नमस्कार सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टे सेफ। दिस कोरोना पीरियड में हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आप सभी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। चलिए, फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं या वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने वैल्यू निकालना सीखा था। मैंने आपको लास्ट क्लास में किस तरीके से अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक है 90 डिग्री तक का वैल्यू तो हम लोग जानते ही थे। मैंने अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से 90 डिग्री तक का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने 90 से अबव का कैसे निकालते हैं वो सीखा था। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूलाज के साथ। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है कि cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू प्लस सेक थीटा। अदर जितने भी हैं tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा ऐसे देख सकते हो कि जैसा हम सभी जानते हैं ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो हमेशा थीटा क्या होता है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, और ये अगर क्लॉकवाइज चलता है तो थीटा हमारा क्या होता है, तो थीटा हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये माइनस थीटा की बात मतलब अगर हम लोग मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है सपोज। अब अगर हम लोग इसे इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो ये प्लस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये एक लाइन है और हम अगर इसको क्लॉकवाइज लेके जाते हैं तो ये हमारा वैल्यू माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पे है इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में, ठीक है, दिस इज योर इनिशियल लाइन एंड दिस इज योर टर्मिनल लाइन, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग एंगल से दिखाते हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बताया था कि एंगल क्या होता है। तो ये हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा एंगल हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो फिर हम इसे प्लस थीटा बोलेंगे, अगर ये क्लॉकवाइज जाता है तो ये हमारा माइनस थीटा होता है। तो अब बात यहाँ पे ये है कि अगर ये नीचे की ओर जाता है तो ये हमारा माइनस थीटा होता है, एंगल नेगेटिव होता है। ठीक है, सो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो कि ये माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब आपने ध्यान क्या देना है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम सभी जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा थीटा क्या होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा थीटा होता है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये थीटा गया, मतलब ये नेगेटिव थीटा है। और साथ ही साथ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं, एक कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और एक सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो बाकी अदर क्वांटिटीज क्या होंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हो जाएंगे, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए ये फॉर्मूला क्या है कि हमारा ओनली इन द केस ऑफ कॉस माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा ये हमारे क्या होते हैं, तो ये हमारे पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आइए हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट है कॉस माइनस 960 डिग्री। ठीक है, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी क्या, कॉस 960। ठीक है, कॉस माइनस 960, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 960। अब मैंने आपको बताया है अगर ये 360 से ऊपर है, 2 पाई से ऊपर, आप सभी जानते हो ना कि ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री, ये हमारा 270 डिग्री, देन ये हमारा 360 डिग्री। ठीक है, और अगर कोई भी क्वांटिटी अगर 360 से ऊपर, ये 960 है मतलब 360 से बड़ा है, और जब भी ये 360 से बड़ा है तो हमें क्या करेंगे, इस 960 को डिवाइड करेंगे 360 से। तो 360 2 जा 720, ये 240 आ गया। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं 960 के प्लेस पे क्या, 360 इंटू 2 इंटू 240। ठीक है, सॉरी प्लस 240। अच्छा, इसे हम किस रूप में लिखते हैं, 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं ना। तो 2 पाई मतलब क्या हो गया, 360 हो गया। पाई का वैल्यू क्या होता है, 180, तो 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360। तो इस 2 पाई के जगह में 360 आ गया। ठीक है, 2 पाई के जगह में 360, तो n की जगह में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस क्या आपका रेसिड्यू क्या बचा, शेष क्या बचा, तो इट्स 240। तो हम 960 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 पाई प्लस 240। ठीक है,
तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 360 इंटू 2 प्लस 240, तो 360 मतलब हो जाएगा 2 पाई, तो n की जगह पे क्या है, n की जगह पे 2 है, ठीक है, प्लस 240 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 2n पाई प्लस थीटा, फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या, कॉस 240। अगेन ये कॉस 240 का टर्म है, तो कॉस 240 आपका क्या हो जाएगा, तो आपका कॉस 240 यानी कि हम लिख सकते हैं कॉस का कॉस 240 को लिख सकते हैं 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉस 180, कॉस क्या, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 180 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो ये चेंज नहीं करता, यानी कि कॉस 60 हो जाएगा। और 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा मतलब विच क्वाड्रेंट, ये हमारा 180 है, और प्लस थीटा मतलब ये आगे बढ़ेगा, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा। सो व्हाट अबाउट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा विल बी व्हाट, नेगेटिव, तो माइनस का माइनस कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, इट्स 1/2, तो ये -1/2 आंसर। क्लियर। चलिए आप क्या एक काम करना, मैंने तो बस कॉस -960 निकाला है, आप बाकी जितने भी है -960 लाइक साइन -960, कॉट -960, सेक -960, कॉसेक -960, टेन -960 आप ऑल निकालोगे, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ, कॉट -870 डिग्री। तो चलिए हम नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं, कॉट -870 डिग्री, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, सबसे पहले तो कॉट माइनस थीटा, तो कॉट माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, तो कॉट माइनस थीटा मतलब माइनस कॉट थीटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉट। आप 870 को क्या लिख सकते हो, अगेन वही रूल, हम लोग जब भी कोई 360 से ग्रेटर देन हो, कोई भी डिजिट, कोई भी एंगल, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, 360 से डिवाइड करते हैं। 360 मतलब क्या, 2 पाई, ठीक है। तो 362 ज़ा 720, तो ये 0, ये 5, ये 1, 150, यानी कि 360 इंटू 2 प्लस 150, तो 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई, तो n की जगह में क्या आ जाएगा 2, n की जगह में इसको n बोलते हैं, ये जो हम लोग का क्वोशंट है दिस इज कॉल्ड n, ठीक है। तो n की जगह पे 2, तो 2n पाई प्लस थीटा, कितना हमारा रेसिड्यू था, इट्स 150, तो माइनस का माइनस कॉट 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस का माइनस कॉट 150, तो कॉट का कॉट 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30, अगेन माइनस का माइनस कॉट, ध्यान दीजिएगा कॉट 180 माइनस थीटा, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी 180 के टर्म में चेंज नहीं करता, तो कॉट 180 माइनस थीटा मतलब कि कॉट थीटा, और माइनस की प्लस ये हमें तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये हमारा कॉट 180 माइनस, तो ये हमारा ये 180 है माइनस, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और कॉट थर्ड में पॉजिटिव होता है, मतलब सेकंड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, और एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था, ठीक है। सो कुल मिला के माइनस माइनस प्लस कॉट 30, कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉट 30 का वैल्यू होता है हमारा √3, ठीक है आंसर। अब आपने क्या करना है, आपका होमवर्क है, अब मैंने कॉट -870 निकाला है, आप बाकी जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज है, आइडेंटिटीज है, ठीक है, लाइक कॉसेक -870, देन साइन -870, देन कॉस -870, सेक -870, और एक हमारा बच गया tan -870, ठीक है। ये आप पांचों निकालोगे, दिस इज योर होमवर्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूला की ओर, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज है। ये फॉर्मूला ना मदर फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हम लोग इसको कंपाउंड एंगल्स का टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। और इसे हम मदर फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूलाज है। जो मैं अभी आपको 4 फॉर्मूला बताने वाली हूँ, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, इसे हम लोग हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है cos a प्लस बी, ठीक है। सेकंड हम निकालेंगे cos a माइनस बी, थर्ड हम निकालेंगे sin a प्लस बी, एंड फोर्थ हम निकालेंगे sin a माइनस बी।
थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इजी है, ठीक है। जब हम कॉस ए प्लस बी की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगेन आपका कॉस ए माइनस बी है तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। जब ये प्लस था तो यहाँ पर माइनस हुआ ना, तो जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हमारा हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगेन साइन ए प्लस बी, तो इसका खूबी क्या है, जब ये प्लस है तो यहाँ पे हमारा प्लस होगा, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। तो साइन में क्या होता है, अगर ये ए प्लस बी निकाल रहे हैं तो बीच में प्लस होगा, और ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर बीच में माइनस होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगेन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा टेन ए प्लस बी होता है, देन हमारा टेन ए माइनस बी होता है। आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी बाई टेन ए प्लस बी, यानी कि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, नीचे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, और फिर दोनों को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब फिर डायरेक्ट अगर आप देखना चाहते हो तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला देखो आप, तो टेन ए प्लस बी आप निकाल भी सकते हो, आप फॉर्मूला देख भी सकते हो। चलिए हम लोग फॉर्मूला अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो टेन ए प्लस बी का हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पुट करो, फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पुट करो, ठीक है। और पुट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉमन टर्म आया किसी एक कॉमन टर्म से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला देखना चाहते हो तो हमारा फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए प्लस बी का, ठीक है, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगेन टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन ए माइनस टेन बी बाय वन प्लस टेन ए टेन बी। सिमिलरली अगर आप चाहो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कॉट ए प्लस बी, तो ये आपका होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन बाय कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। अगेन अगर आपको फॉर्मूला चाहिए कॉट ए माइनस बी का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम हो जाएगा, बस थोड़ा अंतर हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस वन बाय कॉट ए माइनस, अच्छा एक मिनट, कॉट ए माइनस बी, ठीक है। सो कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी प्लस वन बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ भी आप लिख सकते हो कॉट बी प्लस कॉट ए, एक ही बात है, या प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। आप अगर इसको याद नहीं रखोगे, ये दिस इज कॉल्ड मदर फॉर्मूला ऑल्सो, इसको हम लोग मदर फॉर्मूला भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए इस पे बेस्ड, इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। मैं आप एक या दो सॉल्व करके बताऊंगी, आप लोग सभी को पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्या है, साइन 75, साइन 75 डिग्री, ठीक है। आप साइन 75 को ए प्लस बी वाले फॉर्मूला में तोड़ो, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो 75 को हम तोड़ सकते हैं 45 प्लस 30। अब आप बोलोगे मैम वाई 45 प्लस 30, अगर आप चाहते
तो आप 75 को 70 प्लस 5 के टर्म में भी तोड़ सकते थे या 60 प्लस 15 के टर्म में भी तोड़ सकते थे। तो बिल्कुल सही है जी हाँ, मैं इसमें भी तोड़ सकती थी, इसमें भी तोड़ सकती थी, लेकिन ठीक है हम लोग क्या साइन 70 का वैल्यू जानते हैं? नहीं जानते। हम बेसिक किसका वैल्यू जानते हैं? तो 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसी को लेंगे ना। तो 30 और 45 हमारे पास अवेलेबल है। चलिए, सो ये हमारा साइन ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो दिस इज इक्वल टू साइन 45 मीन्स 1/√2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 अगेन प्लस कॉस 45 मतलब कि 1/√2। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू √3/2 प्लस का प्लस कॉस 45 1/√2 अगेन साइन 30 इट्स 1/2। सो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। सो अगर हम लोग 2√2 का एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, तो हमें क्या मिला? तो हमें मिलता है √3 + 1/2√2। सेम आप निकाल सकते हो cos 75। cos 75 का मतलब हो जाएगा cos 45 + 30 विथ सेम फॉर्मूला। ठीक है, आपका जो फॉर्मूला होता है cos a + b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। आप पुट करना, वैल्यू पुट करना और उसको निकालना। जब आपका cos और sin आ गया है तो tan का क्या होता है? तो tan का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू यानी कि tan 75 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? sin 75 बाई cos 75। ठीक है, तो आपका जो साइन का निकला जो कॉस का निकला इसको आप डिवाइड कर देना। अगेन आपने निकालना है cot 75। तो आपके पास दो फॉर्मूला है, cot 75 आप cos 75 बाई साइन 75 कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट आपका जो tan 75 निकल जाएगा उसको आप 1/tan 75 कर सकते हो। आपका दोनों फॉर्मूला, इधर आप cot 75 को cos 75 बाई साइन 75 कर सकते हो, और अगर आपको वो नहीं करना है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? 1/tan 75। अगेन जब आपको कॉसेक निकालना है तो कॉसेक इक्वल टू क्या होता है? 1/sin थीटा। ठीक है, कॉसेक इक्वल टू क्या होता है? आप जानते ही हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/sin थीटा। तो ये अगर 75 निकालना है तो 1/sin 75। अगेन जब आपको सेक 75 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos थीटा यानी कि cos 75। ठीक है, तो इस तरीके से कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा और सेक थीटा का 1/cos थीटा। तो इस तरीके से आप इजीली 6 का निकाल सकते हो। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का 75 डिग्री निकाल सकते हो। अगर आपको यही 15 डिग्री है तो आप क्या करते हैं? चलिए देखते हैं 15 पे। बिल्कुल हम लोग 45 - 30 करते हैं। एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, फाइंड 15 डिग्री ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपको क्या करना है? 15 डिग्री निकालना है। तो चलिए फर्स्ट मैं निकाल के आपको बताती हूँ साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री, साइन का साइन 15 डिग्री हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है? तो वी हैव 45 डिग्री एंड यस, हम चाहे तो 15 डिग्री के लिए 60 - 45 भी कर सकते हैं। ठीक है, आप 15 डिग्री को 60 माइनस, आप 60 - 45 भी कर सकते हो, 60 - 45। ठीक है, ये भी कर सकते हो बिल्कुल, या फिर आप 45 - 30 भी कर सकते हो, एज यू विश। दोनों ही काम हम लोग कर सकते हैं। तो साइन 60 - 45 ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो साइन a - b का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स साइन a cos b, साइन a - b, साइन a cos b माइनस cos a एंड साइन b। ठीक है, साइन b इज 45। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन 60। तो यस, इट्स √3/2, cos 45 1/√2, देन माइनस cos 60 इट्स 1/2 एंड sin 45 1/√2। सो इट्स √3 × 1 मीन्स √3/2√2 माइनस 1 × 1 मीन्स 1/2√2। सो एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, ये आपका साइन 15 डिग्री का वैल्यू। आप चाहो तो आपको क्या करना है? बाकी सारा जो है लाइक cos 15 डिग्री, देन आपका सेक 15 डिग्री,
देन आपका कॉसेक 15 डिग्री, देन आपका कॉट 15 डिग्री, देन आपका टेन 15 डिग्री, सबका निकालना है आपको। ठीक है, चलिए एक प्रूफ दैट की ओर आते हैं। एक प्रूफ करते हैं। प्रूफ दैट साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस 2a। ठीक है, आपका ये क्या है? प्रूफ दैट साइन 45 प्लस ए इंटू साइन 45 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस 2a। ठीक है, चलिए तो इसे हम देखते हैं। हम लोग LHS को उठाते हैं। सो आवर LHS इज व्हाट? इट्स साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस ए। ठीक है, ये आपका है। अब साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ a की जगह में क्या है? साइन स्क्वायर a, मतलब साइन स्क्वायर 45 माइनस, अच्छा मैं इसको साफ से लिखती हूँ। ये हमारा साइन स्क्वायर a मीन्स 45 माइनस साइन स्क्वायर b, मतलब साइन स्क्वायर b की जगह में क्या है? a की जगह में 45 एंड b की जगह में क्या है? a है, साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब ये कहाँ से आया? चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ऐसे ही लिखने से तो नहीं होता है। मैंने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा? तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा। क्या लिखा? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो लेट्स प्रूव इट। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला। अगेन साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपने सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए क्लियर है ये क्या किया हम लोगों ने? दिस इज इक्वल साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू हमारा क्या है? तो ये हमारा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे उसको प्रूव कर रहे हैं? तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, और फिर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस बी माइनस कॉस साइन बी। ठीक है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये साइन a कॉस बी साइन, अब देखो इधर ध्यान से, ये पूरा अगर आपका a है, साइन a कॉस बी अगर आपका a है तो ये आपका कॉस साइन बी आपका b है। सेम यहाँ पे वही है ना, साइन a कॉस बी कॉस साइन, मतलब ये अगर a है तो ये आपका b है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर मीन्स व्हाट? साइन a कॉस b का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि कॉस a साइन b का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आप किसी एक को चेंज करो। चलिए साइन स्क्वायर a का साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b, तो कॉस स्क्वायर b मतलब क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, देन अगेन माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ आपका क्या है? कॉस स्क्वायर a। तो अगेन आप कॉस को चेंज करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, तो साइन स्क्वायर b को आप साइन स्क्वायर b देखो। अब आपने मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये आपका साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, -1 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, माइनस एंड प्लस कैंसल, साइन स्क्वायर b माइनस प्लस कैंसल, तो क्या बच गया? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना, यहाँ a की जगह पे 45 है, b की जगह पे a है, तो कुल मिला के ये साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, तो इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a
था साइन स्क्वायर ए। अगेन 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना था, 1/2 कॉस 2a, 1/2 कॉस 2a। ठीक है, तो 1/2 साइन स्क्वायर ए। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, तो cos 2a बाई 2 इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे फॉर्मूला में आगे देखेंगे और क्या क्या फॉर्मूला है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको हमेशा काम आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए, समझिए। थैंक यू।